राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जिसके आगे समोसा कचौरी सब कुछ फेल है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। आज की जो रेसिपी है वो बनेगी इस बासी रोटी से, यानी जो रोटी बच गई थी उससे बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है एक मिक्सी जार और उसके अंदर डालेंगे 1 कप बेसन, 2 लहसुन की कलियाँ, आधा कप इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। अब आपको ये लग रहा होगा कि बेसन तो पहले से ही फाइन पाउडर होता है, तो मैं इसे मिक्सी जार में क्यों डाल रही हूँ। एक्चुअली इसे हमें फेंटना है। इसे फेंटने से क्या होगा ना, हमारी जो रेसिपी है वो फूली फूली सी बनेगी। तो अगर आप मिक्सी जार को 1 मिनट तक कंटिन्यू चलाती रहेंगी या फिर बीच बीच में थोड़ा सा रोक दीजिएगा, तो ये जो बैटर है ना वो एकदम क्रीमी सा बनेगा, यानी हमें इसे फिर फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर टोटल 3/4 कप पानी इसमें डाल दिया है। तो अब इसे हम रेस्ट के लिए साइड में रखेंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे उबले हुए आलू। तो मैंने 3 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू ले लिया है। अगर आपके पास बड़े नहीं हैं, छोटे आलू हैं, तो आप 4 से 5 आलू ले लीजिएगा। अब मैं इसे जो बारीक वाला कद्दूकस करने वाला होता है ना, उसी से मैं इसे कद्दूकस कर लूँगी। अगर आपके आलू जो है अच्छे से बॉयल हैं तो आप एक मैशर की सहायता से भी इसे मैश कर सकती हैं। ध्यान रखिएगा इसमें गुठली ना हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, जिसमें मैंने लिया है थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा डालेंगे अजवाइन जिसे मैंने हाथों से क्रश कर डाला है। साथ ही डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी धनिया पाउडर और थोड़ी सी फ्रेश हरी धनिया। अब इन सभी चीज़ों को डालकर इसे हमें मिक्स करना है। तो सब पहले मैं इसे स्पून से कर रही थी लेकिन अच्छे से नहीं हो रहा था, तो इसे मैं अपने हाथों से मैश कर दूंगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं इसे और भी चटपटा बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारी जो स्टफिंग है वो भी बनकर तैयार हो गई है। अब हमने यहाँ पर जो बेसन का घोल रखा था उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच सफ़ेद तिल, साथ ही ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, फ्रेश हरी धनिया, अच्छे से कलर के लिए डालेंगे इसमें हल्दी, थोड़ा सा डालेंगे अजवाइन, तो जिससे जो बेसन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा पेट भी सही रहे। अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकती हैं, ना ही ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा ये पतला है। तो इस तरह का बैटर होना चाहिए। तो चलिए इसे भी साइड में रखेंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे बासी रोटी। तो रोटी जो है वो थोड़ी सी टाइट हो गई है। अगर टाइट आपकी रोटी ना हो तो पानी इस तरह से लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर हल्के से अपने पंजों में पानी लगा लिया है और इस तरह से जब हम दबाएंगे तो रोटी जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। हमने यहाँ पर जो आलू की स्टफिंग बनाकर तैयार किया था उसे हम इस तरह से चारों तरफ अच्छे से इक्वली फैला लेंगे। आप चाहें तो नीचे चटनी भी लगा सकती हैं, मैं नहीं लगा रही हूँ। अब हम लेंगे एक पिज़्ज़ा कटर और इस तरह से इसके हम 4 टुकड़े कर देंगे। यानी आज का जो नाश्ता है मैं ट्रायंगल शेप में बना रही हूँ। आप चाहें तो जिस शेप में भी आप चाहें उस शेप में बना सकती हैं। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर रोटी के सभी नाश्तों को बनाकर तैयार कर लिया है। हमने पहले से ही तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और यहाँ पर जो हमने बैटर बनाकर रखा था बेसन का, उसे इस तरह से नाश्ते में कोट करेंगे और एक एक करके हम यहाँ पर सभी नाश्तों को डाल देंगे। तो मैं अभी एक साथ 3 डाल रही हूँ क्योंकि जो मेरी कढ़ाई है वो थोड़ी सी छोटी है। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आप 3 से भी ज़्यादा इसमें डाल सकती हैं। अब हम गैस के फ्लेम को करेंगे हाई और उलटते पलटते हुए इसमें गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। अगर आप इसे लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये ज़्यादा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर ले लिया है 4 बची हुई रोटियाँ, ये रात की बची हुई रोटियाँ थी। तो चलिए इसे साइड में रखेंगे। हमने यहाँ पर लिया है एक मिक्सी जार, उसके अंदर डालेंगे 1 कप बेसन, साथ ही डाल देंगे 2 लहसुन की कलियाँ और आधा कप इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। अब आपको ये लग रहा होगा कि बेसन तो पहले से ही फाइन पाउडर होता है, तो मैं इसे मिक्सी जार में क्यों डाल रही हूँ। एक्चुअली इसे हमें फेंटना है। इसे फेंटने से क्या होगा ना, हमारी जो रेसिपी है वो फूली फूली सी बनेगी। तो अगर आप मिक्सी जार को 1 मिनट तक कंटिन्यू चलाती रहेंगी या फिर बीच बीच में थोड़ा सा रोक दीजिएगा, तो ये जो बैटर है ना वो एकदम क्रीमी सा बनेगा, यानी हमें इसे फिर फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर टोटल 3/4 कप पानी इसमें डाल दिया है। तो अब इसे हम रेस्ट के लिए साइड में रखेंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे उबले हुए आलू। तो मैंने 3 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू ले लिया है। अगर आपके पास बड़े नहीं हैं, छोटे आलू हैं, तो आप 4 से 5 आलू ले लीजिएगा। अब मैं इसे जो बारीक वाला कद्दूकस करने वाला होता है ना, उसी से मैं इसे कद्दूकस कर लूँगी। अगर आपके आलू जो है अच्छे से बॉयल हैं तो आप एक मैशर की सहायता से भी इसे मैश कर सकती हैं। ध्यान रखिएगा इसमें गुठली ना हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, जिसमें मैंने लिया है थोड़ी सी चिली फ्लेक्स,
आधा चम्मच जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा डालेंगे अजवाइन जिसे मैंने हाथों से क्रश कर कर डाला है। साथ ही डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी धनिया पाउडर और थोड़ी सी फ्रेश हरी धनिया। अब इन सभी चीज़ों को डालकर इसे हमें मिक्स करना है। तो सब पहले मैं इसे स्पून से कर रही थी लेकिन अच्छे से नहीं हो रहा था, तो इसे मैं अपने हाथों से मैश कर दूंगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं इसे और भी चटपटा बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारी जो स्टफिंग है वो भी बनकर तैयार हो गई है। अब हमने यहाँ पर जो बेसन का घोल रखा था उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच सफ़ेद तिल, साथ ही ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, फ्रेश हरी धनिया, अच्छे से कलर के लिए डालेंगे इसमें हल्दी, थोड़ा सा डालेंगे अजवाइन, तो जिससे जो बेसन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा पेट भी सही रहे। अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकती हैं, ना ही ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा ये पतला है। तो इस तरह का बैटर होना चाहिए। तो चलिए इसे भी साइड में रखेंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे बासी रोटी। तो रोटी जो है वो थोड़ी सी टाइट हो गई है। अगर टाइट आपकी रोटी ना हो तो पानी इस तरह से लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर हल्के से अपने पंजों में पानी लगा लिया है और इस तरह से जब हम दबाएंगे तो रोटी जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। हमने यहाँ पर जो आलू की स्टफिंग बनाकर तैयार किया था उसे हम इस तरह से चारों तरफ अच्छे से इक्वली फैला लेंगे। आप चाहें तो नीचे चटनी भी लगा सकती हैं, मैं नहीं लगा रही हूँ। अब हम लेंगे एक पिज़्ज़ा कटर और इस तरह से इसके हम 4 टुकड़े कर देंगे। यानी आज का जो नाश्ता है मैं ट्रायंगल शेप में बना रही हूँ। आप चाहें तो जिस शेप में भी आप चाहें उस शेप में बना सकती हैं। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर रोटी के सभी नाश्तों को बनाकर तैयार कर लिया है। हमने पहले से ही तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और यहाँ पर जो हमने बैटर बनाकर रखा था बेसन का उसे इस तरह से नाश्ते में कोट करेंगे और एक एक करके हम यहाँ पर सभी नाश्तों को डाल देंगे। तो मैं अभी एक साथ 3 डाल रही हूँ क्योंकि जो मेरी कढ़ाई है वो थोड़ी सी छोटी है। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आप 3 से भी ज़्यादा इसमें डाल सकती हैं। अब हम गैस के फ्लेम को करेंगे हाई और उलटते पलटते हुए इसमें गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। अगर आप इसे लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये ज़्यादा तेल सो करेगा, इसीलिए हम यहाँ पर इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई कर लेंगे। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है, कितना ज़्यादा फूला फूला सा बना है। तो यहाँ पर हम सभी नाश्ते को प्लेट में रख लेंगे। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, देखिए कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी बना है। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी फ्रेश हरी धनिया। तो मेरी बेटी कह रही है इसमें कम है धनिया, तो वो ऊपर से और डाल रही है। तो आपने भी देखा कितना फूला फूला हमने यहाँ पर नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। बच्चों को तो पता ही नहीं चला कि इसे हमने बची हुई रोटियों से बना है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसे हरी चटनी के या फिर सॉस के साथ खा सकती हैं। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।